तो टिल क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे अपने को क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, गिवन है हमारे पास, स्लोप जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और कर्व दिया हुआ है y प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसका मदद से अपन dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, dy बाई dx। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 कॉन्स्टेंट, -2 का डिफरेंशिएशन 0, देन -2 कॉन्स्टेंट, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1। तो बेसिकली मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है, 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और dy बाई dx का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, स्लोप दिया हुआ अपने को 2, तो 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो बेसिकली x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। तो x की एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 और x की एक और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। क्लियर है। तो अब x का वैल्यू अगर मेरे पास आ गया तो y का वैल्यू कितना होगा, ये निकालते हैं इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। क्लियर ये चीज। तो y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना, 2। when x इक्वल टू 2, y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। when x इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, -2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। तो मेरे पास दो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक हो गया 2, और एक हो गया 4, -2। अब इनका मदद से अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, पहला यूज करेंगे 2, 2, तो क्या होगा, y माइनस 2 इक्वल टू dy बाई dx की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 2x माइनस 6, सॉरी नॉट -6, -4 + 2 -2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग 4, -2, तो y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे अपने को गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 which are parallel to the line 3 which are parallel to the line x plus 3y equal to 4। देखो यहाँ पे इक्वेशन किसका निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो सबसे पहले यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाई 2y। तो बेसिकली dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x बाई y, ठीक है। तो ये निकल गया मेरे पास क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब कर्व दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 4, सॉरी ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है ना। ये x प्लस 3y इक्वल टू 4 दिया हुआ है मेरे को, तो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर अपन निकालते हैं तो क्या होगा, 3y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -x प्लस 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 x प्लस
4/3। तो इस केस के अंदर dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, -1/3। तो ये जो मेरे पास आया है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आ गया -1/3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल में इसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो विथ नेगेटिव साइन, तो इट विल बी 3। क्लियर है। अब ये वाला वैल्यू इधर पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 3x/y। ठीक है, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, y। अब यहां पे चीज को समझना, कंफ्यूज मत होना। 3x² - y² इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इस केस में जो अपन ने स्लोप निकाला, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब यहां से जो हमारे पास निकला, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास है, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x और y दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो अब x और y दोनों बराबर हो गया, तो ये वाला जो कर्व है इस पे अपन पुट करेंगे। ठीक है, तो 3x², y की जगह x पुट कर देंगे, सो इट इज इक्वल टू 8। सो 2x² इक्वल टू 8, x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, +-2। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अब x का वैल्यू अगर +-2 आया, तो y का वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, -y² इक्वल टू 8। तो y² इक्वल टू आ गया 4। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अगेन +-2। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम सिचुएशन आएगा, 12 -y² इक्वल टू 8। तो y² इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। तो बेसिकली सेम टाइप का पॉइंट्स आएगा मेरे पास। तो 2 पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं, एक हो गया 2,2, और एक पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं -2, -2। क्लियर ये चीज। और dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे, कितना है, -1/3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल y-2 इक्वल टू -1/3 इंटू x-2। ठीक है, तो 3y-6 इक्वल टू -x+2। तो y इक्वल टू -x और 6 + 2 हो गया 8, और नीचे यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा, जब -2 कंसिडर करेंगे, तो y+2 इक्वल टू -1/3 x+2। ठीक है, तो y+2 इक्वल टू -x/3 और -2/3। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x/3 -2/3 और -2। तो y इक्वल टू -x/3, ये कितना हो जाएगा, -8/3। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को इस जगह पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्वेश्चन एक बार आप ढंग से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² इक्वल टू 8 which are parallel to the line, x + 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सिनेरियो को इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि ये आपका कर्व है। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। क्लियर। सवाल क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इसका अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, विच आर पैरेलल टू द लाइन, मतलब इसी नॉर्मल के पैरेलल में कौन होगा, एक लाइन होगा। क्लियर ये चीज। तो ये दोनों का जो स्लोप होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, इक्वल होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 3y इक्वल टू 4। क्लियर ये चीज, x + 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। तो इसका जो स्लोप आया था, इसका स्लोप कितना आया था, -1/3।
ये बात समझ में आ रहा है? इसका स्लोप आया मेरे पास कितना, -1/3। और यहां से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। ये वाला जो था ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, -3x/y, सॉरी 3x/y। क्लियर ये चीज? अब इसको क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इसको अपन रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो बेसिकली ये ऐसा सिचुएशन आ जाएगा -y/3x, और इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, -1/3 के साथ। तो ये कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू y आ गया। आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने शायद इसको उल्टा कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज को आप हटा दो। आई थिंक अब क्लियर होगा। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 13 अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1/x। ये अपने को कर्व दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे चीज को समझिएगा, अगर ये मेरे पास कर्व है, ठीक है, ये कर्व का बन गया स्लोप। ठीक है, ये हो गया कर्व का नॉर्मल। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन, यहाँ पे सवाल क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इसका अपने को निकालना है इक्वेशन। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर समझ लो ये वाला लाइन है मेरे पास। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है मेरे को 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब इस इन चीजों का मदद से मेरे को निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले निकालेंगे dy/dx। ठीक है, इस कर्व का स्लोप निकालते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस 1/x²। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1/x²। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो -x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद में गिवन कंडीशन पे और क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो बेसिकली 4y इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 7। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/4x माइनस 7/4। सही है, तो अब इस केस के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ये आप स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, 3/4। अब अपन ने एक कंडीशन पढ़ रखा है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज इक्वल टू -1। क्लियर है चीज, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज इक्वल टू -1। तो नॉर्मल का स्लोप मेरे पास है, लाइन का स्लोप मेरे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 इंटू 3/4 इक्वल टू -1। तो नेगेटिव नेगेटिव खत्म, तो 3x² इक्वल टू 4x² माइनस 4। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 3x² बन गया, x² इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, +-2। क्लियर ये चीज, तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है +-2। तो x की वैल्यू अगर +-2 आ रही है तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, x इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, 2 + 1/2। सो दैट इज y इक्वल टू 5/2। ठीक है, x इक्वल टू अगर -2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 + 1/2। सॉरी, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, -4 + 1 -3/2। ये सिचुएशन मेरे पास आ जाएगा।
तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था, -x² डिवाइडेड बाय x² -1। तो एक बार x की जगह 2 पुट करो, तो 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 4 -1 3। ठीक है, सो इट इज -4/3। क्लियर ये चीज। सो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2,5/2 क्या आ जाएगा मेरे पास, y -5/2 -4/3 x -2। ठीक है, तो y माइनस, इन सबको इस तरह ले जाओ, तो y इक्वल टू -4x/3 +4 × 2 = 8/3 +5/2। ठीक है, तो y इक्वल टू -4/3x, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6, तो 8 × 2 = 16 और 2 3 टाइम्स 15। तो y इक्वल टू -4/3x +31/6। सो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे अपने को क्या दिया हुआ है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y which passes through the point -1, 4। यहाँ पे सिनेरियो को समझिएगा। इक्वेशन किसका निकालना है, मान लीजिए ये आपका कर्व है, ये आपका नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन आपको निकालना है इस नॉर्मल का। ठीक है, इसका आपको इक्वेशन निकालना है। दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y which passes through the point -1, 4। अब यहाँ पे चीज को समझिएगा, बहुत लोग क्या करेंगे, कर्व का ही पॉइंट को मान लेंगे -1, 4 विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 4। मतलब ये नॉर्मल का, समझ में आ रहा है आपको, ये नॉर्मल का एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 4। मतलब ये जो नॉर्मल का लाइन है, ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, जिस पॉइंट का नाम क्या है, -1, 4। ठीक है, अब सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, 2x = 4 टाइम्स dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, x/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे विथ नेगेटिव साइन, इट विल बी -2/x। मान लेते हैं इक्वेशन 1। सही है, अब सबसे पहले अपने को चाहिएगा ये वाला पॉइंट, जिससे अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सके। टेंजेंट निकल गया तो नॉर्मल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी, नॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, dy/dx, बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन निकाल सके तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। उसके लिए अपने को चाहिए ये पॉइंट। तो मान लेते हैं, लेट द पॉइंट x1, y1 पास थ्रू द कर्व। ठीक है, तो अब इससे अगर ये पास हो रहा है, तो अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा -2/x1, बिकॉज x1, y1 हम लोगों ने ये वाला पॉइंट माना, x1, y1 हम लोगों ने ये पॉइंट माना। ठीक है, अब इक्वेशन अगर निकालते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 इक्वल टू -2/x इंटू x - x1। सही है,
अब y माइनस वाई वन जो है, इसमें y के जगह और x के जगह अपन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं? -1,4। हाँ या ना? बिकॉज यहाँ पे चीज को समझिएगा, नॉर्मल हो गया एक स्ट्रेट लाइन, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो पॉइंट है -1,4। तो ऑब्वियसली -1,4 स्लोप का जो इक्वेशन होगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो y के जगह पुट करेंगे अपन 4 माइनस वाई वन इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई, ये x की जगह क्या पुट कर सकते हैं? x1। ठीक है, बिकॉज x1 y1 पास हुआ था ना। ठीक है, तो -2/x1, हालांकि यहाँ पे x1 ही पुट करना चाहिए था, माई मिस्टेक, इंटू x की जगह पुट करेंगे अपन कितना? -1 माइनस x1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस वाई वन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2। क्लियर ये चीज? ठीक है, x1 कट जाएगा, सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 2। तो y1 के टर्म्स में अगर इक्वेशन निकालते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास? 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 बाई x1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 2 है इसको पुट करेंगे इस कर्व पे। देखिए कर्व का इक्वेशन क्या था? कर्व इक्वेशन क्या था? कर्व का इक्वेशन था x² इक्वल टू 4y। अब कर्व भी इस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कर्व का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस x की जगह अपन क्या लिखेंगे? x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1। क्लियर ये चीज? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये y1 जो हमारे पास है, इस y1 की जगह हम लोग पुट करेंगे 2 माइनस 2/x1। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 2 माइनस 2/x1। ठीक है, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस 4/x1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 का क्यूब इक्वल टू 8x1 माइनस 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 क्यूब माइनस 8x1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एक फैक्टर खाली निकालेंगे, बिकॉज इक्वेशन ऑफ नॉर्मली बोला है, तो एक पॉइंट में निकालेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो एक फैक्टर अपन निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप x1 की जगह आप पुट कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन कौन सा करेगा? 2। तो x1 की जगह अगर आप 2 पुट करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू 2 प्लस 4, सॉरी ये 4, जस्ट ए सेकेंड, ये 4 टू जा 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, इधर ही हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये 0 के बराबर आ रहा, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि x1 माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? x1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 2। तो x1 का वैल्यू अगर मेरे पास 2 आ गया तो y1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस कर्व पे भी पुट करेंगे तो निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 इक्वल टू 4y1। तो y1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 1। तो मेरे पास बेसिकली एक पॉइंट्स क्या आ गया? पॉइंट्स विल बी क्या? 2,1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास कितना था? -2 डिवाइडेड बाई x1, ये था मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो -2/2 इट इज -1। तो अब आराम से इक्वेशन में निकाल सकते हैं। y माइनस क्या हो जाएगा? y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1, x माइनस 2। तो बेसिकली y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन
ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, तो एक बार आप इसको फिर से दोबारा स्टार्टिंग से देखिएगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ, प्रूव दैट द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टच ईच अदर। तो ये दोनों टच ईच अदर मतलब एक दोनों को एक दूसरे को टच कब करेंगे, जब इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेसिकली अपने को क्या प्रूफ करना है, इन दोनों का स्लोप को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन से, ठीक है, इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वाला को अगर डिफरेंशिएट करते तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई। तो दोनों केसेस में, ठीक है, दोनों केसेस में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। अब यहां से अपन दोनों कर्व अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनका कर्व एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो अब इनसे अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अपन पुट कर देंगे 4 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 8। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 इक्वल टू 8x स्क्वायर। तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, प्लस माइनस 2। तो जब एक्स का वैल्यू 2 होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा 2। एक्स का वैल्यू जब -2 होगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा, -2। क्लियर। अब यही पॉइंट्स को अपन पुट करेंगे, 2, 2 -2, -2, ठीक है। इनको दे देते इक्वेशन 3, इनको देते इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 पे जब पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स 2/2 कितना आएगा, -1, ठीक है। इक्वेशन 4 पे पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2/2 -1। सिंस स्लोप्स, हालांकि आप -2 पे पुट करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। सिंस स्लोप्स आर इक्वल देयरफॉर कर्व टच ईच अदर, ठीक है, एंड प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 पे, find the condition that the curve 2x equal to y square 2x equal to y square and 2xy equal to k intersect orthogonally। मतलब किस कंडीशन पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनली जब बोल देते हैं तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू -1। बेसिकली परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन आ गया, ठीक है। अब दोनों केसेस से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका डीवाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। अब सवाल कंडीशन पूछा है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, के। तो मतलब के की किस वैल्यू पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, ये सवाल है। के की किस वैल्यू पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, एक्स और वाई पहले निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हो तो ये 2x की जगह अपन वाई स्क्वायर पुट करेंगे, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के। तो वाई क्यूब इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, के। तो वाई का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, k टू द पावर 1/3, ठीक है।
अब ये जो y का वैल्यू है इसको अपन इक्वेशन 1 पे चलिए पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू के टू द पावर 1/3 उसके पावर में 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा के टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गया, therefore points are k to the power 2/3/2 और k to the power 1/3। अब दोनों कर्व पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2y का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, 2 कैंसल आउट, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो बेसिकली y की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं k टू द पावर 1/3, 1/k टू द पावर 1/3, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 पे दिया हुआ है क्या 2xy इक्वल टू k, 2xy इक्वल टू k, ठीक है। तो 2 जैसा वैसा रहने दीजिए, x को कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, प्लस y को कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, k का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ठीक है। तो 2 भी खत्म, तो dy बाई dx इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा फिर माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो y की जगह अपन पुट करेंगे अगेन k टू द पावर 1/3, x की जगह पुट करेंगे k टू द पावर 2/3 इंटू सॉरी k बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिंस इट इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो इन दोनों का स्लोप जो होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा -1 के बराबर। तो 1/k टू द पावर 1/3 इंटू माइनस टाइम्स k टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई k टू द पावर 2/3/2 इक्वल टू -1। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई k टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो बेसिकली k टू द पावर 2/3 इक्वल टू 2। अब इसको अगर अपन राइट हैंड साइड पे भेजते तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2 टू द पावर ये बन जाएगा 3/2। क्लियर ये चीज। तो जब k की वैल्यू 2 टू द पावर 3/2 होगी, तो उस केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर ये चीज। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 टू द पावर 3/2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, दैट विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थैंक यू सो मच।